भारतीय जनता पार्टी डेहरी विधानसभा के अंतर्गत डेहरी नगर में लाल बंगला शक्ति केंद्र पर सतेंद्र सिंह के आवास पर बोस बगान स्थित बूथ संख्या 222 पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण कार्यक्रम हुआ। अभिभाषण से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्याम प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। उसके बाद आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने किया। संजय गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय भाषण में शक्ति केंद्र के बूथ कमेटी के सभी सदस्यों को आने वाले 2024 के चुनाव में एकजुट होकर बूथ सशक्तिकरण को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे सभी योजना की जानकारी अपने अपने बूथ पर सभी जनमानस को देना चाहिए एवं कहीं भी अगर किसी जनता को समस्या आती है तो हम लोगों का कर्तव्य है कि जो भी हमारे बूथ के रहने वाले लोग हैं उन्हें भरसक मदद की जाए। संचालन शक्ति केंद्र के विस्तारक अनिल मिश्रा ने राष्ट्रपति का अभिभाषण शक्ति केंद्र के मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बबल कश्यप ने पढ़कर शुरुआत की। उसके बाद शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कन्हैया सिंह, अनिल मिश्रा, सतेंद्र सिंह के द्वारा अभिभाषण को पढ़ा गया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित IT सेल के सह संयोजक संजीव गुप्ता, जिला मंत्री युवा मोर्चा चंदन चौबे, नगर महामंत्री कुंवर सिंह, प्रभार शेखर सिंह, नगर मंत्री पिंटू सोनी, मीडिया प्रभारी विकास जायसवाल, शक्ति केंद्र बूथ कमेटी सदस्य एवं पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सिंह, राजेश्वर प्रसाद सिंह, सुनील कुमार श्रीवास्तव, बसंती देवी, शकुंतला देवी, चिंता देवी, शोभा देवी, विमला देवी, चंपा देवी, अभय कुमार, जितेंद्र सोनी, राजेश्वर प्रसाद गुप्ता, रामाशंकर राम, मुनु रजक, संजय शाह, पूजा कुमारी, मुन्ना शाह, श्याम नंदन राय, शिवराम इत्यादि लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। भारत माता के भारत माता के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी डेहरी नगर की तरफ से आप सभी आए हुए शक्ति केंद्र के जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे जितने भी बूथ कमेटी के पदाधिकारी, हमारे पन्ना प्रमुख, सभी का भारतीय जनता पार्टी डेहरी नगर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम सभी के बीच हमारे लाल बंगला के मंडल शक्ति केंद्र के विस्तारक हमारे बड़े भाई श्री अनिल मिश्रा जी और प्रभारी हमारे श्री सतेंद्र सिंह जी, और इस मंडल में लाल बंगला के जो विस्तारक के रूप में आए हैं, जो आज के मुख्य अतिथि हैं, हमारे प्रदेश कार्य समिति युवा मोर्चा के सदस्य बबल कश्यप जी, हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री कन्हैया सिंह जी, हमारे IT सेल के और इस मंडल के विस्तारक हमारे संजीव गुप्ता जी, आप सभी का पुनः लाल बंगला शक्ति केंद्र पर बहुत बहुत बधाई एवं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे हमारे जिला के काफी होनहार युवा मोर्चा के जिला मंत्री चंदन चौबे जी, हमारे डेहरी नगर के महामंत्री श्री कुंवर सिंह जी, प्रभार शेखर सिंह जी, हमारे नगर के मंत्री पिंटू सोनी जी, हमारे जितने भी शक्ति केंद्र के जो बूथ अध्यक्ष बने हैं, अभी सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे मीडिया प्रभारी विकास जायसवाल जी, आज इस कार्यक्रम के संचालन हमारे अनिल भैया जी करेंगे। दूर चलेगा पार्टी के बैठक करने शक्ति केंद्र के जितने भी नए हमारे पुराने सदस्य बने हैं, नया बूथ कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, जो भी कमेटी के सदस्य बने हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। लगभग
आज देखा उनको 55 की गिरावट देखिए। महिला, आपके जैसी महिला, आप लोग से भी बहुत खराब स्थिति में पैदा हुई, पली बढ़ी पंथी महिला जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू है, उसको भारत के राष्ट्रपति बनाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के सबसे पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा आदिवासी महिला को बैठाने का काम किया। तो उन्होंने जो संसद में अभिभाषण दिया, जिसको सभी लोगों ने सुना, उस अभिभाषण का अंश मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ। माननीय सदस्यगण, संसद के इस संवेद सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश में अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करके आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया। आजादी के इस अमृत काल में हजारों वर्ष के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी हैं और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़े हुए हैं। अमृत काल का यह 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का है और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सबके लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों की पराकाष्ठा करके दिखाने के लिए यह हमारे सामने युग का निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य हो। ऐसा भारत जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्य वर्ग भी वैश्विक युक्त हो। ऐसा भारत जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत बनाना है जिसकी विद्वता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता अधिक अटल हो। 2047 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तब आजादी के अमृत काल का इस प्रथम बेला को एक अलग अवस्था के साथ देखा जाएगा। इसलिए आज अमृत काल का यह समय, यह कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जब पहली बार सेवा का अवसर दिया तब सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ हमने शुरुआत की। समय के साथ हमने सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जोड़ा। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के इस कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीना आई है और उसे जवाबदेह भी बनाया गया है। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, आज ITR भरने के लिए कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज GST से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा सुनिश्चित हो रही है। चीजें को 1 नेशन 1 राशन कार्ड, अगर कोई यहाँ पर हमारे भाई हैं, यहाँ पे डेयरी में है, उनका राशन यहाँ पे है, अगर वो चले गए आपके महाराष्ट्र में, चाहे दिल्ली चले गए, तो राशन का लाभ नहीं उठा पाते थे। लेकिन 1 नेशन 1 राशन, कहीं भी ऑल इंडिया रहिए, आप राशन उठा सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज होगा। उसके बाद में जब भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स की पाई का आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकारें शॉर्टकट की राजनीति को बचे। शॉर्टकट करेंगे तो कब तक लुभावना करेंगे, जैसे लगता केजरीवाल जैसा, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या होगा आपका? आप चाहते हैं इन द फ्यूचर और इंडिया विल बिकम से 1/3 तीसरा बनने जा रहा है। आपका मोदी जी का मिशन है कि जब 29-30 आएगा तो कैसे बनेगा? जब सब चीज पूरा देती चले जाएंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। गरीबी हटाओ आज केवल नारा ही नहीं रह गया है। हमारी सरकार गरीबों को चिंताएं और स्थायी समाधान करते हुए उसे सक्षम बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे गरीबों को एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती थी, गंभीर बीमारी से गरीब परिवार को हौसला पूरी तरह टूट जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। गरीब को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना के देश के करोड़ों गरीबों को गरीब होने से बचाया गया। उन्हें 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। यानी कि जहाँ जब जाते थे गरीब थे, गुरबाज थे, रोते थे, हमारे पास इलाज का पैसा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया। और मैं अंत में कहना चाहता हूँ, ये हम लोगों को बहुत लंबा जाना है और आने वाले भविष्य में बिहार में अपने दम पर सरकार बनाना चाहते हैं। और एक मैं लाइन बोलना चाहता हूँ, वो
वो पद क्या जिस पद पे, वो पद क्या, वो पति क्या जिस पद पे सूल न हो, कांटे न हो। वो नाव क्या, वो नाविक की कुशलता क्या, जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो, जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बूथ कमेटी के महामंत्री, उपाध्यक्ष और पूरी पन्ना प्रमुख जो उपस्थित हैं, उन सभी का मैं